89 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक एटमॉस्फेयर पर 8 एटमॉस्फेयर बराबर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, कितना होता है एटमॉस्फेयर बराबर 1. ठीक है, तो कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है तो 746 वाट। कितना होता है 746 वाट के बराबर होता है। अब देखिए का 91 में 746 वाट को क्या कहते हैं, एक अश्व शक्ति बोलते हैं। ठीक है, घोड़ा पावर। अब देखिए 1 डायोप्टर के बराबर क्या होता है तो ठीक है, तो क्या लिखते हैं 1 डायोप्टर बराबर 1 डायोप्टर क्या होता है 1/f। एफ को 1/f को क्या लिखेंगे पर मीटर, फोकस को तो मीटर में मापते हैं, तो डायोप्टर इक्वल टू 1/f तो पर मीटर लिखा गया। चलिए अब देखिए 1 मीटर किसके बराबर होता है तो 10⁶ माइक्रोन के बराबर। 1 मीटर किसके बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन के बराबर। 1 मीटर में 10⁻³ mm। 1 मीटर में 3.2 फीट होता है। 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होता है। 1 मीटर में 10⁻15 फेम्टोमीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या डैश में मापी जाती है तो नैनोमीटर में। याद रखिएगा कि परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है तो परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, मतलब कि 10⁻9। ठीक है, चलिए 10⁻। अब देखिए तो परमाणु की त्रिज्या को मापते हैं तो किस में मापते हैं तो नैनोमीटर मापते हैं, है ना। परमाणु की त्रिज्या का मान कितना है तो 10⁻−10। ठीक है, मीटर हो जाएगा। ठीक है, और परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर मापते हैं तो 10⁻10 होता है, और परमाणु के नाभि का होता है 10⁻−15। अब देखिए प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके मापते हैं तो लक्स मीटर से। प्रदीप्ति को किस में मापते हैं तो लक्स मीटर से मापते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 लक्स बराबर क्या आता है 1 लूमेन बटा मीटर स्क्वायर। 1 लक्स बराबर 1 लूमेन बटा पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है तो सी नंबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अब देखिए 97 क्या है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है क्या होता है तो 36, है ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, है ना, तो कितना होता है 36 लाख हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट बराबर तो 1000 जूल पर सेकेंड। 1000 जूल, है ना, वाट मतलब शक्ति मतलब जूल पर सेकेंड, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 99 नंबर। 1 किलोवाट गैस शक्ति के बराबर होता है तो 1000 हो जाएगा। 5.5 में कितना होता है किलोवाट में तो वही 1000 से गुना कर देना है। ठीक है, किलोवाट आवर बोल रहा है ना, तो 5.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ से जूल से। अब 5.6 रहेगा तो सेम कर देना आपको। अब देखिए 1 न्यूटन बराबर क्या आता है, न्यूटन बराबर क्या आता है दबाव गुना त्वरण, तो 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 1 न्यूटन बराबर सेम क्वेश्चन रहा है आपको। ठीक है, तो बी नंबर तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये भी सेम है 4 205। ठीक है, ये सब तो सब हो जाएगा आपको। अब देखिए 4.2 के लिए, ठीक है, सबको क्या करना किलोवाट आवर में चेंज कर देना है, तो इसका आ जाएगा बी नंबर 15.212 इंटू 10⁶ जूल हो जाए। प्रकाश वर्ष द्वारा मापते हैं तो प्रकाश क्या है दूरी का मात्रक है, प्रकाश दूरी मापा जाता है। प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में तय की दूरी है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है जी 9.46 इंटू 10⁻12, ठीक है, नैनोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर होता है। और यही मीटर में बोलेगा तो 10⁻15, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में बोलेगा तो 10⁻15, और किलोमीटर में बोलेगा तो 10⁻12। ठीक है,
1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1/10⁹ मीटर होता है। 1 कूलम्ब पर सेकेंड इक्वल क्या होता है, तो 1 एम्पियर होता है ना, Q इक्वल टू IT। चलिए और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 1 पिकोमीटर किसके बराबर है, तो 10⁻⁻15। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻15। वही फेम्टोमीटर बोलेगा तो 10⁻⁻15 हो जाएगा फेम्टो में। पिको में 10⁻⁻12। 1 जूल में क्या होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है, कार को भी तो जूल ही बोलते हैं, है ना, जूल में मापते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए 112 में क्या हो रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयाँ खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, तो डी हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल। 3.6 इंटू 10⁸ जूल हो जाएगा जी, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब देखिए दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर है ये, ठीक है। तो क्या है, मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके वायुमंडल दाब को मापते हैं, तो वायुमंडल दाब मापते हैं बैरोमीटर से। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की दूरी को मापने के लिए, थर्मोमीटर शरीर का ताप मापने के लिए, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए करते हैं, अब बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, वस्तु का ताप थर्मोमीटर से, द्रव्यों का घनत्व तो हाइड्रोमीटर से, उसमें विकिरण को बोलोमीटर से मापते हैं। 115 में कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं को ताप ज्ञात करने के हेतु उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एंडियोस्कोप क्या होता है जी, एंडियोस्कोप, है ना, पेट के आंतरिक अंदर के भाग को देखने के लिए एंडियोस्कोप का उपयोग करते हैं, है ना। और एंडियोस्कोप पूछेगा किस पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। 116 में क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर की खोज कौन किया था, तो टोरिसेली। बैरोमीटर का खोजकर्ता कौन, टोरिसेली। 17 में क्या है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, तो सेम क्वेश्चन, बैरोमीटर का उपयोग करके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 118 में, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो होलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो होलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर को मापने के लिए तो वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। सर्किट में बिजली प्रवाह को पता लगाने हेतु तो हम लोग क्या एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं जी, सॉरी गैल्वेनोमीटर का। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, क्योंकि निम्न धारा को भी माप देता है, ठीक है। तो सर्किट बिजली का प्रवाह पता लगाने हेतु धारा मापी उपकरण का प्रयोग करते हैं। किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए पृथक प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। और वेग मापक के लिए एनीमोमीटर, इससे हवा का वेग मापते हैं। एनीमोमीटर से हवा का वेग मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमीटर किस पे काम करता है, तो पूछा इलेक्ट्रोमीटर किस पे काम करता है, तो वह आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश इस्तेमाल किया जाता है, तो टेकोमीटर। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, तो टेकोमीटर का। सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और स्पीडोमीटर से मोटर गाड़ी का स्पीड मापते हैं। एनीमोमीटर से पवन का वेग मापते हैं। और क्रोनोमीटर से जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर लगाते हैं, ठीक है, जलयान में। अब देखिए विभव मापी पोटेंशियल मूलतः एक है, तो क्या है, तो मापन उपकरण है। क्या है जी, मापन उपकरण है। इनमें से कौन उपकरण विद्युत धारा मापता है, तो एमीटर से मापते हैं। एमीटर क्या है, तो उपयुक्त सभी, ये क्या है, सैनिक में लगाते हैं एमीटर को, ठीक है। और निम्न विद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए,
ठीक है, मतलब धारा को आने से ज़्यादा धारा आएगी, कम विद्युत खींचता है। अब देखिए एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, धारा को किस में मापते हैं? मीटर में। एमीटर को कैसे लगाते हैं? तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, है ना। तो एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श रहेगा क्या? धारा पूरा जाएगा, है ना। तो जब धारा पूरा जाएगा तो प्रतिरोध तो मेरा शून्य हो गया। तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में, ठीक है, आदर्श बोल रहा है ना, आदर्श वोल्टमीटर समांतर क्रम में अगर लगाएंगे तो वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और समांतर क्रम में आपको प्रतिरोध सबके लिए धारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? आदर्श वोल्टमीटर के लिए आंतरिक प्रतिरोध अनंत, आदर्श वोल्टमीटर के लिए आंतरिक प्रतिरोध अनंत, और आदर्श एमीटर के लिए आंतरिक प्रतिरोध शून्य। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। यदि एमीटर को परिपथ में पार्श्व लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अब देखिए किसको मापने के लिए स्टेगलामीटर का उपयोग किया होता है? तो पृष्ठ तनाव को। किसको मापने के लिए स्टेगलामीटर का उपयोग होता है? पृष्ठ तनाव को। ठीक है, अब देखिए वर्षा की बूंदे किस कारण से गोला होती है? तो सरफेस टेंशन कारण, है ना, पृष्ठ तनाव के कारण। यहाँ क्वेश्चन पूछता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी के क्या? तो गाड़ी का दूरी मापने के लिए ओडोमीटर, है ना, स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर। अब देखिए 128 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो क्या? तो सी नंबर, पीटॉप ट्यूब। ठीक है, जो डिस्चार्ज को मापता है। क्या मापता है? डिस्चार्ज को मापता है। ठीक है, अब देखिए वेंचुरीमीटर किसी पाइप के बहते द्रव को किसी बिंदु पर द्रव की मात्रा विसर्जन को मापता है। रोटामीटर से विसर्जन मापा जाता है। ठीक है, और तब तार एनोमीटर से वायु और गैस का वेग मापते हैं, है ना। हॉट वायर मीटर से क्या मापते हैं? तो वायु का वेग मापते हैं। टेकोमीटर से क्या मापते हैं? तो गति पालक चक्र, है ना, फ्लाईव्हील घूर्णन गति टेकोमीटर से। ठीक है, चक्का का घूर्णन गति। ठीक है, टेकोमीटर से। टेकोमीटर का उपयोग क्या मापता है? तो चक्कर प्रति मिनट मापता है, टॉर्क। ठीक है, तो चक्कर प्रति मिनट, रोटेशन पर मिनट मापता है टेकोमीटर। अब देखिए मल्टीमीटर होता है तो क्या होता है? सब मापेगा उसे, वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर सब लगा होता है उसमें। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं 132 में, रिएक्टर पैमाने के बारे में वो क्या गलत है? तो डी नंबर, रिएक्टर पैमाना 8 से 9 डिग्री तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। रिएक्टर पैमाना में 8 से 9 डिग्री और से 9 तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ठीक है, ये क्या है? ये गलत है, 8 से 9 बहुत हैवी होता है। अब देखिए सही क्या है? इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। रिक्टर पैमाने का उपयोग सबसे पहले लाया गया 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा। यह लघु गणितीय पैमाना है, इसे भूकंप मापी उपकरण द्वारा नापा जा सकता है। अब देखिए 133 क्या है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जी? तो घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं जी। ठीक है, अब देखिए अब फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापने के लिए। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर। ठीक है, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। अब देखिए पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग? सोनार का प्रयोग करते हैं जी। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, इसमें जो साउंड होता है ये अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होता है पानी के अंदर, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होता है और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता रहे। लेजर, यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एच. मेनन ने 1960 में की थी खोज। लेजर की खोज 1960 में हुआ था, टी.एच. मेनन ने किया था। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिजन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने और काटने के रूप में किया जाता है। रडार, यह रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि का सिद्धांत पर कार्य करता है।
इसकी सहायता से वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है रडार के द्वारा, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग फुल फॉर्म है। स्कूबा क्या है? इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग ऑपरेटर्स, ठीक है। अब देखिए जहाज़ों में क्या मापने के लिए इलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो सी नंबर पानी की गहराई। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इलोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज़ों की गहराई। अब देखिए दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण है? तो बी नंबर क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर, दूध का घनत्व, ठीक है, लेक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर से तापमान। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए क्या जाता है? तो नहीं, दूरी मापने के लिए क्या है? ओडोमीटर, और क्या। स्पीडोमीटर से वायुयान का गति को मापते हैं और टेकोमीटर से वायुयान की गति को ही मापते हैं, ठीक है। मतलब स्पीडोमीटर से वाहनों की गति और टेकोमीटर से वायुयान की गति, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डैश उपकरण। मोटर गाड़ी मोटोमीटर क्या मापता है? तो दूरी को मापता है। डैश उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए करते हैं तो ओडोमीटर। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए करते हैं तो बी नंबर में विभवांतर को, है ना। अब देखिए वोल्ट मीटर का आविष्कार 1819 में हेंस ऑस्टेड के द्वारा किया गया। वोल्ट मीटर का आविष्कार 1819 में, ठीक है, हेंस ऑस्टेड के द्वारा किया गया। 141 क्या है? किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को ज्ञात करने के लिए गैलोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गैलोमीटर क्या है? तो गैलोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने का इसका उपयोग किया जाता है। अमीटर क्या है? किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। वोल्टमीटर किसी परिपथ में किन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए। 142 में क्या है? गैलोमीटर का उपयोग किया जाता है तो डी नंबर धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैलोमीटर। डैश के वाहनों की गति जानने में मदद करता है तो स्पीडोमीटर। डैश को इको लोकेशन का एक प्रकार है तो सोनार का इको लोकेशन का एक प्रकार है। साउंड नेविगेशन या रिंगिंग हो जाएगा। अधिक एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं और ओम मीटर से मापते हैं, प्रतिरोध को मापते हैं। हवा की गति को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए डैश का उपयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है तो एनीमोमीटर का प्रयोग। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है तो वायु की गति। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या करता है जी? झूठ का पता लगाता है, ठीक है। पॉलीग्राफ मशीन झूठ पकड़ने की मशीन है। इसके लिए लाइट डिटेक्टर नाम से भी जाना जाता है। लाइट डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्टन लॉसन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने के लिए नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है ना जी। तो पॉलीग्राफ मशीन बनाया था ना, एगो फिल्म था सलमान खान का, गॉड टू सी ग्रेट हो, है ना, उसमें दिखाया गया ये मशीन तो, ठीक है, फिल्म दिखाया गया। और क्या किया जाए। चलिए लाइव डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है तो पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। अब देखिए भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? तो द्रव्यमान में अदिश राशि है, ठीक है। तो इसका ट्रिक है जिसमें वो आएगा ना वो सदिश होगा, ठीक है। वो आना चाहिए और क्या होना चाहिए, ठीक है, वो आना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं तो क्या आएगा? देखिए संवेग में वो है, बल में भी वो है और इसमें भी वो है, ठीक है। द्रव्यमान तो सिंगल यूनिट है तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं
डैश का केवल परिणाम दिशा नहीं होता, तो ये कार का परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। कार किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है। तो डैश का केवल परिणाम और है, दिशा नहीं है। तो चलिए, कार्य का निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है? तो सी नंबर, कार्य में केवल परिणाम होता है, ठीक है। देखिए, इस विस्थापन में वो है, आवेग में वो है, बल में वो है ना। तो ये सब क्या है? ये सब मेरा क्या है? तो मेरा सदिश राशि है। जिसमें वो रहेगा ना, वो सदिश राशि होता है मैक्सिमम, मतलब कि 95%। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है? तो सी नंबर, कार्य। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ए नंबर हो जाएगा शक्ति। देखिए, बाकी सब में वो है ना। ये सब क्या है? सदिश राशि है। इसमें नहीं है तो ये अदिश राशि होगा। ये सभी में नहीं, ठीक है। जैसे विद्युत धारा में नहीं होगा, विद्युत धारा सदिश राशि अदिश, तो क्या बोलेंगे? अदिश राशि है विद्युत धारा। तो वही बोलेंगे विद्युत घनत्व सदिश है कि अदिश? विद्युत घनत्व सदिश है, ठीक है। तो देखिए, जिस भौतिक राशि में परिणाम दिशा दोनों रहेगा उसको सदिश राशि बोलते हैं। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, ये सब। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, द्रव्यमान, शक्ति अदिश राशि है। अब देखिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 156 में। क्या है? निम्न में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है, मतलब कि सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत प्रवाह है ना, विद्युत धारा वही हो गया, ठीक है। चलिए, ये नहीं है। देखिए भाई, बल तो है, विस्थापन तो है, आवेग तो है ना, इस समय वह है, लेकिन विद्युत प्रवाह नहीं है, विद्युत धारा नहीं है, लेकिन विद्युत घनत्व है। विद्युत घनत्व क्या है? डेंसिटी है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सदिश राशि है विद्युत घनत्व। विद्युत धारा अदिश और विद्युत घनत्व सदिश है। अब देखिए, एक वेक्टर राशि के परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो दाब। क्या है जी? दाब एक अदिश राशि है। दाब अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं पाया जाता है। जबकि बल और विस्थापन, ठीक है, जबकि बल और विस्थापन और संयोग ये सभी सदिश राशि हैं क्योंकि इनमें दिशा परिणाम दोनों होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आते हैं, सबसे उचित विकल्प चुने, ठीक है। तो परिणाम और दिशा, संयोग में क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होता है, ठीक है। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो वेग। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? वेग है। एक सदिश राशि परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में परिणाम होता है और दिशा नहीं होता। यह कौन सा एक सदिश राशि है? तो वह किस में है? तो विस्थापन में। तो विस्थापन हो जाएगा। अब देखिए, 161 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर मतलब सदिश, तो वह वाला तो वेग हो गया। चलिए, अब देखिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अदिश राशि कौन कौन है? तो जिसमें परिणाम हो लेकिन दिशा ना हो। तो द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, तापमान, आयतन और विभव, ये सब क्या है? ये सब मेरा अदिश राशि है। निम्नलिखित में से की जोड़े में की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण का। किसका जी? बल और त्वरण का, ठीक है। अब देखिए, कुछ राशियों की भौतिक गुण दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहते हैं? तो सदिश राशि कहते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसमें दिशा परिणाम दोनों होता है? तो संवेग। किसमें होता है? तो संवेग में। निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? सी नंबर, बल। क्या है? बल अदिश राशि नहीं। क्या है? वह है तो सदिश हो जाएगा। कार्य क्या है? कार्य कोई दिशा नहीं होता, केवल परिणाम होता है, तो ये अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया आपको, ठीक है। तो अगला वीडियो में दूसरा चैप्टर यांत्रिकी चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।